हेलो स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। इसमें हमें दिया गया है कि काइट इज़ फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड से 60 मीटर के हाइट पर एक काइट उड़ रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट बना लेते हैं। तो ये ग्राउंड से अगर 60 मीटर की हाइट है तो जो ग्राउंड है हमारा 60 मीटर की हाइट पर किसी एक पॉइंट पर क्या है, काइट उड़ रही है। तो काइट यहाँ पर मैं सपोज कर लेता हूँ कि काइट यहाँ पर रही होगी, तो उस पॉइंट को मैं ए लेता हूँ। ठीक है, और फिर बोला गया है मेरे को कि जो स्ट्रिंग है वो अटैच है काइट से एक तरफ से, और दूसरी तरफ से वो क्या है, एक पॉइंट है ग्राउंड पर जहाँ पर वो बंधी हुई है। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ पर हम ले लेते हैं कि ग्राउंड पर ड्रॉ कर लेते हैं, तो ग्राउंड ये रहा। ठीक है, तो ग्राउंड के किसी एक पॉइंट पर क्या है, वो यहाँ पर बंधी हुई है। तो अगर देखा जाए तो ये यहाँ से काइट की स्ट्रिंग जो होगी जिससे काइट बंधी हुई है वो इस तरह से रही होगी, जिससे काइट उड़ रही होगी ना, बंधी हुई होगी यहाँ पे। तो अगर मैं देखूँ, इसमें बोला गया है कि जो इंक्लिनेशन है आपका ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि जो रस्सी है उसका एंगल जो है ग्राउंड के साथ 60 डिग्री है, यानी कि 60 डिग्री का एंगल बना रहे। तो अगर हम देखें इस वाले फिगर में कहाँ पर बनेगा ये, तो ये मेरी क्या है, ये स्ट्रिंग है और एक ग्राउंड है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है ये 60 डिग्री मुझे दिया गया है। ठीक है, और मुझसे पूछा क्या गया है, देखिए फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। और यहाँ पर ये दिया गया है कि देयर इज़ नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, यानी कि जो स्ट्रिंग है उसमें कोई लचक नहीं। देखा जाए कैसे करेंगे, तो देखिए मुझे इसमें क्या क्या, देखिए एंगल यहाँ पे 90 डिग्री होगा। तो एंगल के सामने क्या होता है आपको पता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और इसके सामने ठीक क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो मुझे हाइपोटेनियस फाइंड करने की, क्योंकि मुझे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बोला गया, और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अगर मेरे को ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, तो ए सी हमारी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, तो हमें ए सी फाइंड करना। तो ऐसा फॉर्मूला ढूंढना है मुझे जिसमें क्या हो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो हमें पता है पी बी पी अपॉन एच एच बी में जो फर्स्ट वाला है वही हमारा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन होता है वो। तो साइन का फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है, लेंथ ऑफ जो स्ट्रिंग है आपकी वो कितनी है, ए सी है ना फिगर में। तो अब क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी ले लीजिए, इन ट्राइंगल ए बी सी। तो साइन लगा लीजिए, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 60 इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि ए बी अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, ए सी। साइन 60 की वैल्यू पता ही है हमें कितनी होती है, स्क्वायर रूट 3/2, और ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60। ए सी की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इससे हमारा ए सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ए सी स्क्वायर रूट 3 की आप ए सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 3 ए सी आ जाएगा, और यहाँ पर 60 के 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे इस तरफ, तो कितना आ जाएगा 120। तो यहाँ से आप ए सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे आराम से। तो ए सी की वैल्यू फाइंड करें तो स्क्वायर रूट कहाँ चला जाएगा, वहाँ पर इधर मल्टीप्लाई में इस तरफ ये, तो उस तरफ डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब कभी भी डिवाइड में अगर स्क्वायर रूट का कोई भी टर्म आपके पास आ जाए तो आप यहाँ पर आंसर नहीं छोड़िएगा, आप क्या करिएगा, रेशनलाइज कर लीजिएगा इसका। तो ऊपर और नीचे स्क्वायर रूट 3 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए 120 की स्क्वायर रूट 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 स्क्वायर रूट 3, और स्क्वायर रूट 3 की स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 3। ठीक है, तो इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 से इसको कैंसिल कर लेंगे, 3 4 ज़ा 12 और 0। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 40 स्क्वायर रूट 3 मीटर। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ जाएगा।